हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर आपका जो 4 चल रहा था, इसमें आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको समझाने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा डाउटफुल होता है स्टूडेंट, और बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज रहते हैं। तो इसे आप लोगों को थोड़ा सा समझना है प्यारे बच्चों, क्योंकि यदि आप इसे समझ गए ना तो आप धारामापी का जो भी सिद्धांत है उसे आप अच्छे से तरीके से समझ जाएंगे। इसका क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही आयताकार कुंडली पर आरोपित बल आघूर्ण के लिए व्यंजक बल आघूर्ण कितना होता है, उस चीज को अपन यहाँ पर निगमन करेंगे। जैसा पहले बच्चों आपको डायग्राम में दिख रहा है कि एन और एस एक क्या है, आपका चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय ध्रुव है। एन और एस मतलब एक चुंबक के दो ध्रुव हैं, जैसे नाल चुंबक हो गया फिर बच्चों। और नाल चुंबक के साथ साथ अलग अलग आपका चुंबक भी हो सकता है, एक का एन पोल होता है और एक का एस पोल। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से चलती हैं, एन से चलती हैं और एस की ओर चलती हैं, ये सबको पता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है प्यारे बच्चों, ये जो आपका ये कुंडली लगा होता है ना, जिसके लंबवत होता है, क्या होता है, लंबवत होता है। इस लंबवत चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें एक प्यारे भाई जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक बल कार्य करता है। एक मतलब जैसे एक एफ बल इधर लग रहा है तो एक बल इधर लग रहा है, तो इसमें दो बल कार्य करते हैं एक दूसरे के विपरीत, और इसी बल के कारण प्यारे बच्चों ये दोनों घूमने लगता है। ठीक है, इसी बल के कारण ये दोनों घूमने लगता है, और ये जब दो बल कार्य करते हैं और ये युग्म का निर्माण करते हैं, तब इस पर एक बल युग्म आघूर्ण काम करता है। बल युग्म आघूर्ण के कारण ही प्यारे बच्चों ये जो आपका कुंडली है वो घूमता है। बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, मैं गारंटेड कहता हूं यदि आप इसको समझ लेंगे, अंत तक देखते रहेंगे तो डेफिनेट है कभी आपको डाउट नहीं होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर डाउट नहीं होगा। कैसे इसका गणना करेंगे ये चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमने माना है कि आयताकार एक आपके पास एबीसीडी एक आयताकार प्लेट है या कुंडली है प्यारे बच्चों। ये कुंडली है आयताकार कुंडली, जिसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है। ठीक है, अब ये जो कुंडली होता है ये हमेशा एक आयताकार होता है। जब आयताकार होता है तो इसका जो भुजा AB और AD की बात करें या फिर बच्चों BC और CD की बात करें, ये लंबवत होता है। मतलब यहाँ पर जो आयताकार टुकड़ा है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी जो आपका AD है और आपका क्या है AB है, ये एक दूसरे के लंबवत है। इतना क्लियर है। तो हमने माना एक आयताकार प्लेट ले लिया, यहां पर देख सकते हैं ABCD एक आयताकार कुंडली है जो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया गया है, और इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है कि जो AB है और AD है एक दूसरे के लंबवत है। अब हम मान के चलते हैं प्यारे बच्चों, जो A से B की दूरी है या C से D की लंबाई है या AB की लंबाई है, स्मॉल l है। और यदि हम AD और BC की बात करें तो AD और BC की लंबाई स्मॉल b है। इसको मानकर चलेंगे कि माना AB और CD की जो लंबाई स्मॉल l है तथा BC और AD की लंबाई स्मॉल b है। इतना क्लियर है। हम यदि धारा I प्रवाहित करें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार प्यारे बच्चों जो बल है लंबवत बाहर की ओर कार्य करेगा, बिल्कुल चिंता न करें। और जब धारा ऊपर की ओर तो लंबवत बल इधर कार्य करेगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यहां पर काम करता है। और यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपने नहीं देखा तो फिर आप देख लो ना, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप सबको पता है कि तर्जनी मध्यमा अंगूठा के इस प्रकार फैलाव परस्पर लंबवत है। अब यदि प्यारे बच्चों जो आपका तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिशा प्रदर्शित करे, और जो ये आपका मध्यमा होता है धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, अंगूठा जो है धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तब प्यारे बच्चों जो बल है वो कहाँ लगेगा, तो बल है जो मध्यमा है वो बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये चीज है। अब इसको आप यहां पर समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, जब धारा मान लीजिए इधर आ रहा है, फिर बच्चों तो बल अंदर की ओर लग रहा है, और धारा जब ऊपर की ओर जा रहा है तो बल बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है ना। तो धारा यहां पर हमने ऊपर से लिया है, किसी कुंडली में आपको डायग्राम मिलेगी नीचे से, तो धारा के डायरेक्शन के आधार पर बल लगा। ये बल अंदर की ओर लगा रहा है। ठीक है, ये बल अंदर की ओर कार्य कर रहा है, इतना ध्यान रखना है। और ये बल बाहर की ओर, यानी ये अंदर की ओर और ये बाहर की ओर, इस कारण से कुंडली घूमेगा। यदि धारा की दिशा उल्टा हो जाए तो बल ये बाहर की ओर हो जाएगा और ये अंदर की ओर हो जाएगा। दो चीजें क्लियर है यहां पर प्यारे बच्चों की। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार जब अंगूठा धारा की दिशा को और आपका जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो मध्यमा जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। और ये जो आपका आयताकार कुंडली है इसमें फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ही लगता है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी प्यारे बच्चों दो बल कार्य करते हैं एक दूसरे के विपरीत तो बल युग्म बनता है, और बल युग्म के कारण बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, इस कारण से घूमने लगता है। तो थोड़ा सा इसका हम हिंदी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके।
तो इतना आपको लिखना है कि एक आयताकार कुंडली एबीसीडी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाई गई है कि भुजा एबीसीडी के लंबवत है और यहाँ पर मान के चलते हैं एबी और सीडी की लंबाई एल व बीसी और एडी की जो लंबाई स्मॉल बी है। ओके, इतना क्लियर है। अब मैं आपसे कह दूं कि ये बल कितना कार्य करेगा, तो मैंने आपको एक व्यंजक कराया था किसी चालक तार पर लगने वाला बल। किसी चालक तार पर लगने वाला बल प्यारे बच्चों होता है ILB। मैं एक थोड़ा सा अलग से मैं बता दूं, जो चालक तार पर लगने वाला बल होता है प्यारे बच्चों, ये बल है प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। जब इन चारों को मिलाते हैं तो ILV साइन थीटा, और जब कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाता है तो F बराबर हो जाता है ILV। सिंपल, ये लग रहा है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहां पर कोण थीटा डिग्री बना रहा है, क्यों? क्योंकि हमने कहा ना कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो कुंडली की हमेशा लंबवत है, तो कोण कितना बनेगा? थीटा बराबर 90 डिग्री बनेगा प्यारे बच्चों। ओके, तो यहां पर मैं आपसे कह दूं कि कुंडली में कार्य करने वाला बल F बराबर कितना होगा? ILV। ILV क्यों मैंने कहा? क्योंकि प्यारे बच्चों थीटा का कोण 90 डिग्री और साइन 90 का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों। आगे लिखिए, अब बलयुग्म आघूर्ण निकालना है। क्या निकालना है? बलयुग्म आघूर्ण। तो आगे हेडिंग डालेंगे विक्षेपक का बलयुग्म आघूर्ण। विक्षेपक का बल युग्म आघूर्ण, इसका फार्मूला होता है एक बल गुणे अक्ष से लंबवत दूरी, यानी दोनों बलों के बीच के अक्ष से लंबवत दूरी। इसी को समझना हर बच्चे के लिए बिल्कुल आकाश पाताल एक करना होता है। यही चीज कोई बच्चा नहीं समझ पाता है। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूं। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। वास्तव में जो आपका प्लेट होता है आयताकार, वो कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से कुंडली जो होता है कागज के तल पर, इस प्रकार से। ओके, अब एक बल मैंने कहा प्यारे बच्चों, इस पे दो बल कार्य कर रहे होते हैं। इस पे दो बल कार्य कैसे? एक बल ऐसे और एक बल ऐसे। तो इसको अंदर ले जाने का प्रयास करता है, ये बाहर ले जाने का प्रयास करता है। अब आपको समझ में आई, ये इसकी लंबाई हमने B मानकर चला है। थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। यहां पर ये B है, यहां पर B है, ठीक है ना, यहां पर B है, और इस B पर दो बल कार्य करते हैं, एक बाहर की ओर और एक अंदर की ओर। फिर से समझेंगे, एक बाहर की ओर लाने की कोशिश करता है, एक अंदर की ओर, तभी तो ये आपका घूमेगा। अच्छा, मैं यहां पे एक चीज आपको समझा दूं, एक अलग से डायग्राम बना दूं, छोटा सा डायग्राम बना देता हूं प्यारे बच्चों। ये आपका एक अंदर की ओर बाहर, एक अंदर की ओर, एक बाहर की ओर, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। जैसे मैंने कहा ये आपका B है, ये क्या है? B है। एक बल कार्य कर रहा है ऐसे और एक बल कार्य कर रहा है ऐसे। और यदि लंबवत की बात करें तो ये कोण हो गया आपका थीटा। और लंबवत कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? तो कोण के सामने वाले थीटा को अपन कर देते हैं, सामने वाली भुजा को लंब, और इसको हम डिनोट करते हैं साइन थीटा से। तो ये जो आपका मान आ गया B साइन थीटा आ गया। वो कैसे आ गया ये भी मैं बताऊंगा। एक भी डाउट क्लियर, मतलब आपका जो डाउट है वो नहीं रह जाएगा, सभी डाउट यहां पर क्लियर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे आ गया? तो ये आपका कौन सा भुजा था? ये A था, ये D था, और इसको मैं मान लेता हूं, मान लीजिए कोई भी है, Q है। लंबवत दूरी निकालना है ना, लंबवत दूरी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, इसके सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी AQ बटे प्यारे बच्चों आपका हो जाता है AD, और AD का मान है B, तो गुणा हो जाएगा, तो AD साइन थीटा बराबर AQ। ठीक है, AQ बराबर AD साइन थीटा, और AD का मान है B साइन थीटा, इसलिए ये सामने वाला भुजा B साइन थीटा हो गया। यानी जो टाउ का मान निकल कर आएगा प्यारे बच्चों, एक बल यानी F, एक बल मतलब F, और अक्ष से लंबवत दूरी मतलब B साइन थीटा। B साइन थीटा, यही चीज नहीं बनता बच्चों से, बाकी सब बन जाता है। बल का मान है ILV, और ये हो जाए स्मॉल b साइन थीटा।
टाउ बराबर। अब मैं यदि आपसे चूंकि कह दूं लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है कैपिटल ई, ये क्या है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल है, तो आपका टाउ बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा आई वी, और एल गुणे बी बराबर कैपिटल ई साइन थीटा। क्या प्यारे बच्चों, साइन थीटा। इतना क्लियर है ना, यहां तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब यदि मैं कह दूं कि फेरों की संख्या n हो, क्या प्यारे बच्चों, फेरों की संख्या n हो, यदि फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या स्मॉल n हो, तो प्यारे बच्चों टाउ बराबर कितना हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई कर दें बी आई ए साइन थीटा। ये आपका आ चुका है बल युग्म कोण। ओके, देखिए भैया 9 से 10 मिनट आपको टाइम तो लग गया, लेकिन ये डाउट आपके अंदर नहीं रह जाएगा यार, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब इस पर थोड़ा डाउट रहता है, इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने कहा ना आयताकार आपका एक यहां पर कुंडली है, इसमें जब चुंबकीय क्षेत्र प्यारे भाइयों, चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं कि बी है और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें एक बल लग रहा है, तो दोनों भाग पर दो बल कार्य करते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत लग रहे होते हैं, इस कारण से बल युग्म का निर्माण करता है। तो ये आघूर्ण है प्यारे भाइयों, इतना आपका लग रहा है। इतना ही काम नहीं होता, आगे चलकर हम यदि कह दें कि ये जो थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, यदि थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, NVIA। जी हाँ, टाउ बराबर, ये आपका आघूर्ण है। और आघूर्ण होता है यदि किसी चालक तार पर प्यारे बच्चों मान लीजिए टिका हुआ है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐंठन होगा। आगे चलकर क्वेश्चन और आ जाता है भाई, धारामापी के सिद्धांत में इतना ही काम नहीं होता, और आगे होता है। तो फिर प्यारे बच्चों आपको क्या करना होता है, थोड़ा सा आपको लिखना भी है यहाँ पर, कि जैसे मैं मान के चलता हूँ कि साम्यावस्था में कुंडली का विक्षेप थीटा हो, आगे लिखना है यदि साम्यावस्था में बलागुण यहीं तक आ गया, ठीक है ना, साम्यावस्था में कुंडली का विक्षेप थीटा हो, तो कुंडली का विक्षेप थीटा हो तो ऐंठन का बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, ऐंठन का बल युग्म का आघूर्ण, ऐंठन का बल युग्म का आघूर्ण कितना हो जाएगा, C इंटू थीटा, जहां C क्या है प्यारे बच्चों, जहां C क्या है, एकांक ऐंठन का आघूर्ण, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एकांक ऐंठन का आघूर्ण। अच्छा, जितना बल आघूर्ण लगेगा उतना ये भी लगेगा, ऐंठन का भी सेम दोनों है। ऐंठन मतलब मान लो कोई कुंडली किसी चालक तार पर मान लीजिए टिका हुआ, लटकाया हुआ है, तो कुंडली घूमेगा तो उसका ऐंठन भी होगा, तो जितना ऐंठन होगा उतना ही बल युग्म आघूर्ण होगा, सिंपल है। तो संतुलन की अवस्था में, थोड़ा आप हेडिंग डाल दें, संतुलन की अवस्था में दोनों बराबर होंगे, मतलब जो आपका बल युग्म NBIA है और जो C थीटा है ये दोनों बराबर होगा। I बराबर निकालना चाहे प्यारे बच्चों तो पूरा का पूरा पक्षांतर कर दें, B हो जाएगा और स्मॉल n हो जाएगा और A हो जाएगा इंटू थीटा हो जाएगा, ठीक। यदि मैं इसको पूरे को नियतांक मान लूँ, तो I बराबर K इंटू थीटा हो जाएगा, यानी जहां K बराबर हमने क्या माना, C/NBA। ओके, तो प्यारे बच्चों जो I है यहां पर प्रोपोर्शनल हो जाएगा थीटा, यानी जो कुंडली में प्रवाहित धारा है, कुंडली में जो विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, धारा जो है कुंडली के विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। इतना क्लियर, ये सिद्ध होता है, और यही चल कुंडली मापी का सिद्धांत, चल कुंडली मापी का सिद्धांत यही है। यदि क्वेश्चन आ जाता है चल कुंडली मापी का सिद्धांत बताओ, तो फिर आपको इतना करना पड़ता, ठीक है, सिंपल है। चल कुंडली मापी का जो सिद्धांत है वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन ये कोशिश किया मेरे बच्चों, यदि आपसे ये चीज नहीं बन रहा है तो आप इसको समझें। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं इस चीज पे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कैसे आ जाता है। सबसे बड़ा फंसाव चीज होता है मेरे बच्चों यहाँ पे कहाँ से आ जाता है, ये बी साइन थीटा कहाँ से आ गया, कैसे आ गया ये क्षेत्रफल, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा।
उम्मीद करता हूं अब तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। इसकी स्थिति भी लगा सकते हो, कंडीशन भी लगा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि यहां पर प्यारे बच्चों थीटा का मान कितना हो जाए 90 डिग्री, तो इतना हो गया, तो अधिकतम हो रहा है। यदि यहां पे थीटा बराबर कितना हो जाता 0 डिग्री, तो फिर तो टाउ का मान 0 आ जाता। थीटा बराबर 90 है तो अधिकतम है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता तो फिर तो न्यूनतम हो जाता। तो दोनों कंडीशन हो सकता है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। हम मिलते रहेंगे इसी प्रकार अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, वंदे मातरम।